Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम नंबर 1 2007 में ये क्वेश्चन आया है। वेरीफाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इन द इंटरवल 2,5। तो ये देखो, इसका क्वेश्चन भी वैसा ही है, खाली उसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने बोलता है, इसमें Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम बोला है। तो इसमें गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। फिर उसके बाद वही पहला कंडीशन, f(x) बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 2,5। दूसरा, f(x) बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल इन द इंटरवल 2,5। तो पहला दो कंडीशन जो है रोल्स थ्योरम का तरह है। स्टार्टिंग का समझ लो, पहला 3 लाइन सेम है। गिवन फंक्शन f(x) को इक्वेशन 1 लेंगे, फिर कंटिन्यूअस और डेरिवेबल, पहला 2 पॉइंट वही है। तो इसमें 2 पॉइंट के बाद ही लिखेंगे हम दस बोथ द कंडीशन। उसमें 3 कंडीशन था, इसमें 2 कंडीशन है। दस बोथ द कंडीशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर दे एग्जिस्ट एट लीस्ट रियल नंबर c इन द इंटरवल 2,5 सच दैट। तो यहाँ तक ये जो लाइन है, स्टेटमेंट, ये भी उसी का तरह है। वहाँ पे 3 कंडीशन था, यहाँ पे 2 कंडीशन है। दस बोथ द कंडीशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर दे एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c इन द इंटरवल 2,5 सच दैट। यहाँ तक सेम है। उसके बाद f' c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। इसका फॉर्मूला क्या है? उसमें क्या था कि fa fb सेम आता था और f' c को 0 करते थे। लेकिन Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम में f' c इज इक्वल टू फॉर्मूला है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया हुआ 2,5, तो a तुम्हारा 2 है, b 5 है। तो a 2 है, b 5 है। तो fb मतलब f5 माइनस fa मतलब f2 बाई b माइनस a मतलब 5 माइनस 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा खाली। f' c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, फिर वैल्यू बैठा देंगे। और f' c के लिए तुम्हारा फिर ये तो लिख दिए हम पहले फॉर्मूला। उसके बाद हम fb और fa निकाले। fb मतलब f5 निकाले तो 51 आया, और fa निकाले f2 तो वो 3 आया। तो इसमें दोनों सेम नहीं आएगा। रोल्स थ्योरम में क्या था, fa fb हमेशा सेम आता था, लेकिन Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम में हमेशा दोनों अलग आएगा। तो f5 51 आया, f2 3 आया। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' निकाले तो उसका आंसर आया 6x माइनस 5। तो f' c कितना हो जाएगा, 6c माइनस 5। f' अगर 6x माइनस 5 है तो f' c x का जगह c आया, तो 6c माइनस 5। फिर वो फॉर्मूला लिखे जो फॉर्मूला वहाँ पे लिखे थे स्टेटमेंट के बाद, f' c इज इक्वल टू f5 माइनस f2 अपॉन 5 माइनस 2। फिर यहाँ वैल्यू बैठा दिए, तो f' c का जगह 6c माइनस 5 इक्वल्स टू f5 तुम्हारा 51 आया था, तो 51 माइनस f2 3 आया था, 3 बाई 5 माइनस 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से c का वैल्यू निकाले, तो c का वैल्यू आया तुम्हारा 7/2। 7/2 मीन्स 3.5। तो 3.5 जो है 2 और 5 के बीच में रेंज में आ जा रहा है। तो दस द एग्जिस्ट c इज इक्वल टू 5/2 7/2 इन द इंटरवल 2,5 सच दैट f' 7/2 इज इक्वल टू f5 माइनस f2 अपॉन 5 माइनस 2। ये लिखेंगे, हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड एंड c इज इक्वल टू 7/2। यही आंसर हुआ। तो समझ में आ रहा है। तो इसमें चेंज पहला 2 पॉइंट में खाली कंटिन्यूअस और डेरिवेबल के बाद वो स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट को याद कर लेना। और फॉर्मूला लगेगा f' c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, और fa और fb का वैल्यू इसमें हमेशा अलग आएगा। बाकी कुछ है नहीं, बाकी जैसा पहले था सॉल्यूशन उसी का तरह। अब जैसे ये वाला आया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था 2007 में आया, इतना इजी सम्स तो बहुत इजी है, 2007 में आया। ये वाला 2013 का नंबर 2, वेरीफाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस x इन द इंटरवल 1,4 2013। इसमें वही f(x) को ले लिए इक्वेशन 1, फिर कंटिन्यूअस डेरिवेबल, फिर वो स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर f' c इज इक्वल टू f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1।
यहाँ पे ए 1 है और बी 4 है, तो एफ बी माइनस एफ ए, एफ 4 माइनस एफ 1 बाई 4 माइनस 1। फिर वही एफ ए एफ बी निकालेंगे, तो एफ ए आ गया एफ 4, एफ बी एफ 4 आया √12, एफ 1 आया 1 सॉरी 0, एफ 1 0 आया। और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो उसका आया 2c माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस सी। तो फिर उसमें बैठा दिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ 4 माइनस एफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 में सब्स्टिट्यूट किए। फिर उसके यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबका कैलकुलेशन उतना आसान नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, करने के बाद जो सॉल्व करेंगे सी का वैल्यू निकालने के लिए, वो कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ रूट वाला था, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, रूट वाला पार्ट को एक साथ किए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, स्क्वायरिंग किए रूट हटाने के लिए। तो 3 ब्रैकेट 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 2√12 इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस सी, ये था। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किए ताकि रूट हट जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग करने के बाद फिर उसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक तरफ लाए, मिडिल टर्म हुआ। तो मिडिल टर्म करने के बाद c का 2 वैल्यू आ रहा है, एक है 3/2 और एक -12। तो 3/2 मतलब 1.5 -12, तो -12 रिजेक्ट हो गया, काहे कि -12 जो है उस 1 और 4 के बीच में नहीं आ रहा है। तो c बिलोंग्स टू 1,4, therefore c इज इक्वल्स टू 3/2। तो एक ही वैल्यू आंसर होगा, 3/2 आंसर हो जाएगा। thus the exist c इक्वल्स टू 3/2 इन इंटरवल 1,4 such that वो लिख देंगे f dash 3/2 इज इक्वल टू f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1। हेंस रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इसके बाद वेरीफाई लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x ब्रैकेट 1 माइनस log x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल 1,2। तो c तो ऐसे भी फाइंड करना ही है, क्वेश्चन को थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा है, वही लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम तुमको वेरीफाई करना है और c का वैल्यू निकालना है। और ये 2017 में आया हुआ है, तो ये भी वैसे ही करना, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वही सेम चीज है। अब बाकी सब सेम ही है। साइन कॉस वाला आता है, जैसे ये वाला है नंबर 4, वेरीफाई लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x ऑन द इंटरवल 0,π। ये तो हमारा 2015 में आया है। तो पहला फंक्शन f(x) को ले लिए, इक्वेशन 1, फिर कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, 10 वो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद एफ बी और एफ ए निकालेंगे, तो एफ बी मतलब एफ पाई तो साइन का जगह पाई सब्स्टिट्यूट किए, एक्स का जगह में पाई सब्स्टिट्यूट किए, तो वो आंसर 0 + 0 0 आ गया, और एफ 0 भी 0 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा, दोनों सेम आ गया। तो दोनों सेम आया तो वो समझ लो 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। ज़्यादातर सेम नहीं आता है, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में मैक्सिमम टाइम अलग आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम आया, एफ बी भी 0 आया, एफ ए भी 0 आया। तो उसके बाद फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हो गया 2 cos x प्लस 2 cos 2x। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में सबको सब्स्टिट्यूट किए, तो 0 - 0 तो 0 होता है, 0 बाई पाई, 0 बाई एनीथिंग 0, तो वो पूरा राइट हैंड साइड में 0 हो गया। और वहाँ तक 2 कॉमन लिए, तो साइन सी प्लस कॉस 2c, 2 ब्रैकेट साइन सी प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू 0। तो 2 को भी उधर ले गए, 0/2 0 हो गया, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो साइन सी प्लस कॉस 2c है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे साइन कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस 2c है, तो यहाँ पे हम कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाए। तो कॉस ए को तुम ले लो cos 2c, कॉस बी को cos c, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो cos 3c/2, और 2 को भी नीचे ले गए, यहाँ पे जो 2 आया वो 2 भी 0 बाई एनीथिंग 0 हो गया, तो cos 3c/2 एंड cos c/2 इक्वल्स टू 0। फिर आइदर और करेंगे, तो एक हो गया cos 3c/2 इज इक्वल टू 0 और cos c/2 इज, दो प्रोडक्ट जब भी आता है मिडिल टर्म में भी दो प्रोडक्ट आता है, तो दोनों को 0 करते हैं, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो यहाँ पे cos 3c/2 इक्वल्स टू 0 और एक हो गया cos c/2 इज इक्वल टू 0।
तो कॉस सी जब 0 होता है तो उसका सीरीज याद रखना होगा। तो कॉस 3c/2 है, तो 3c/2 इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2 डॉट 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 चलते जाएगा। तो ये सीरीज जैसे पिछला बार में साइन का याद बोले थे याद रखने, साइन का क्या होता है 0, π, 2π, 3π। तो इसी तरह कॉस सी अगर 0 होगा तो सी जो भी है यहाँ पे 3c/2 है, तो इक्वल्स टू इसका सीरीज क्या होगा π/2, 3π/2, 5π/2 एंड डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से हम सी का वैल्यू जब निकाले तो सब में 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे। यहाँ पे 5/2 था तो पहला पार्ट है जो 3c/2, तो उसका सी निकालेंगे तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे, तो 2 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है cos π/3। तो सब में वही किए, 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए, 3 नीचे किए, तो सी का वैल्यू आया। तो सी का वैल्यू जो आ रहा है पहला आंसर से π/3, 5π/3 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर c/2 दूसरा था cos c/2 इज इक्वल टू 0, तो c/2 का भी वही सीरीज होगा π/2, 3π/2, 5π/2। तो 2 सब में ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर से सबका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ आ गया c इज इक्वल टू π, 3π, 5π एंड सो ऑन। तो बट c बिलोंग्स टू 0 एंड π, तो c बिलोंग्स टू 0 एंड π। तो यहाँ पे c का बहुत सारा वैल्यू आया, पहला पार्ट से भी आया, दूसरा पार्ट से भी आया, इधर और से। तो यहाँ पे खाली π/3 जो है एक ऐसा वैल्यू है जो 0 और π का रेंज में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा c इज इक्वल टू π/3। तो thus they exist c is equal to π/3 in the interval 0, π such that if dash c is equal to, या c का जगह हम π/3 लिख सकते हैं, सब में π/3 लिखे, तो f dash π/3 equals to π minus f0 by π minus 0। Hence Lagrange's mean value theorem is verified। तो ये सब समझ में आ रहा है। तो सीरीज याद रखना पड़ेगा, cos c अगर 0 है तो उसका सीरीज है π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो इसके बाद नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 3 whole square where the tangent is parallel to the chord joining the point 3, 0 and 4, 1। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नहीं दिया है लेकिन एक कॉर्ड का पॉइंट दे दिया है। एक पॉइंट है 3, 0 और दूसरा पॉइंट है 4, 1। तो इसी से मेरा पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे गिवन फंक्शन f(x) फंक्शन तो दे दिया है x minus 3 होल स्क्वायर। तो इसका इंटरवल जो होगा, तो इंटरवल समझ लो 3, 0 है, 4, 1 है, तो दोनों का फर्स्ट पार्ट लेंगे, तो इंटरवल हो जाएगा 3, 4। तो यहाँ पे इंटरवल तुम्हारा 2 कॉर्ड का पॉइंट था 3, 0, 4, 1, तो दोनों का हम पहला पॉइंट लेंगे, तो इसका इंटरवल हो जाएगा 3, 4। 3 पहले होगा और दूसरा पॉइंट का 4 बाद में होगा। तो यह इंटरवल फिर वैसे ही लिखेंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज डेरिवेबल, फिर सम जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा c का वैल्यू आ गया 7/2। तो c का वैल्यू 7/2 आ गया, तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम तो वेरीफाई हो जा रहा है। Hence when x, तो हमको पॉइंट भी निकालना है, तो पॉइंट निकालना तो जो c का वैल्यू जो 7/2 था वो x हो जाएगा। तो when x is equal to 7/2, y is equals to y x minus 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब 7/2 minus 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 1/4 आया। तो जब x 7/2 था तो y 1/4 आया। Hence there exists a point 7/2, 1/4 on the given curve y is equals to x minus 3 whole square where the tangent is parallel to the chord joining the point design। तो ये पूरा स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना, खाली यहाँ पे पॉइंट आ गया 7/2 और 1/4। हाँ बोलो।